सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन के अर्थशास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के जो प्रथम अधिकरण जो संस्कृत की इकाई 10 में लगा हुआ है तो उसको मूल सहित पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पे अवश्य आप बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पृथिव्याः लाभे पालने च यावन्त अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्तावितानि प्रायशस्तानि संहृत्य एकमिदम् अर्थशास्त्रं कृतम्। तस्य अयं प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः। तो पृथिव्याः लाभे पालने च, पृथ्वी के लाभ और पालन करने में जितने भी अर्थशास्त्र पूर्वाचार्य प्रस्तावितानि, पूर्व के आचार्यों ने कहा है, अर्थशास्त्र के जितने भी पुस्तक पूर्व के आचार्यों ने रचे हैं, प्रायः उन सभी को संहृत्य, उन सभी का अध्ययन करके, सभी का मूल निकल करके ये एक अर्थशास्त्र रचा गया है। तो इसका मतलब ये है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र ने जो ये अर्थशास्त्र लिखा है, इससे भी पूर्व बहुत सारे आचार्यों ने पहले ही बहुत सारे अलग-अलग अर्थशास्त्र ग्रंथ रच चुके थे। तो उन सभी ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन सब का मूल निकाल के आ आचार्य कौटिल्य ने ये अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है ना? हाँ, यदि आपने अर्थशास्त्र का परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो इकाई 9 में प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देख लीजिए। वहाँ पे अर्थशास्त्र का पूर्ण परिचय, साथ ही साथ इसकी जो प्रसिद्ध टीका इत्यादि सभी हमने उल्लेख किया है। और उससे आपको, क्योंकि ये मूल पढ़ने से पहले वो वीडियो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है शास्त्र समुद्देश पंचदशाधिकरणानि, मतलब 15 अधिकरण है इसमें। सपंचाशत अध्याय शतम, सपंचाशत मतलब 50 सहित, शतम मतलब 150, 150 जो है, शीति प्रकरण सहितम मतलब 150 अध्याय है और 180 प्रकरण है। और षड श्लोक सहस्रम मतलब है कि 6000 श्लोक इस ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। फिर एक श्लोक आता है, सुख ग्रहण विज्ञेयम तत्वार्थ पद निश्चितम कौटिल्येन कृतम शास्त्रम विमुक्त ग्रंथ विस्तरम। इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। फिर आते हैं दूसरे अध्याय पे। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को अवश्य एक लाइक करें, लाइक दें और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें। और आपके द्वारा द्वारा दिया गया लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियो लगातार बनाने के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे जो जो भी लाइन में पढ़ूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो आपको ध्यान रखना है लाइन टू लाइन। और बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल भी कठिन विषय नहीं है, बहुत ही आसान है, एकदम सामान्य संस्कृत है। देख लीजिए, आणविक्षकी त्रयी वार्ता दंडनीतिश्चैति विद्या, मतलब है कि विद्या 4 प्रकार के हैं, आणविक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। आगे है त्रयी वार्ता दंडनीतिश्चैति मानवाः, मानवा मतलब मनु, आचार्य मनु जो है 3 विद्याओं को मानते हैं, त्रयी को मानते हैं, वार्ता को मानते हैं और दंडनीति को मानते हैं। फिर है त्रयी विशेषो ह्यान्वीक्षिकी, आप मनु ने जो आन्वीक्षिक को छोड़ दिया तो कह रहा है कि आन्वीक्षिक जो है वो त्रयी विशेष ही है, मतलब त्रयी के अंतर्गत ही आन्वीक्षिकी आ जाती है। इसीलिए अलग से आन्वीक्षिक को विद्या के रूप में ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानवा मतलब मनु का मत है। ठीक है ना? और ये लाइन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये लाइन ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षिक, मतलब त्रयी ही आन्वीक्षिक है, ऐसा किसका मत है? तो आपको बोलना है कि ये मानवाहा मतलब है कि मनु का मत है। फिर है वार्ता दंडनीतिश्चैति बृहस्पत्याः, मतलब बृहस्पति आचार्य के अनुसार वार्ता और दंडनीति ये दो ही विद्या है। फिर कह रहे हैं कि संवरण मात्र में त्रयी लोक यात्रा विद, मतलब है कि त्रयी जो है वो संवरण मात्र ही है। लोक यात्राविद मतलब वार्ता और दंडनीति पे निपुण सचतुर संसारी पुरुष के लिए त्रयी, मतलब त्रयी जो है संवरण मात्र ही है, ऐसा बृहस्पति का कहना है। ठीक है?
और दंड नीति रेखा वित्तीय इत्योषणसा। ओशनसा मतलब शुक्राचार्य। शुक्राचार्य या ओशनस के अनुसार एक ही विद्या है, क्या है, दंड नीति विद्या। कह रहे तस्याम ही सर्व विद्या आरंभ प्रतिबद्धा इति, और उसी दंड नीति में सभी विद्याएं आरंभ, सभी विद्याओं का आरंभ होता है, और प्रतिबद्धा सभी विद्याएं जो उसी के अंतर्गत समाहित भी हो जाते हैं, ऐसा ओशनस या शुक्राचार्य का मानना है। आगे है चतस्र एव विद्या इति कौटिल्य। आचार्य कौटिल्य के अनुसार जो है चारों ही विद्या है, मतलब चार विद्या ही है, ऐसा कौटिल्य जी कहते हैं। ताभिर धर्मार्थो यद विद्या तद विद्यानाम विद्वात्वम, और उन्हीं चारों विद्याओं से धर्मार्थ होते हैं, और विद्याओं का विद्वत्व मतलब है कि धर्मार्थ यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। साथ ही साथ सांख्यम योगो लोकायतम चैत्यन्वीक्षिकी। अब आगे कह रहे हैं हर एक विद्या विद्या की परिभाषा या कह लो परिचय बता रहे हैं कि अन्वीक्षिकी क्या है, तो कह रहे हैं सांख्य, योग और लोकायत। लोकायत मतलब चार वाक, दर्शन आदि, ये सारे के सारे अन्वीक्षिकी। यहाँ पे लोकायत कहने का मतलब है कि लोक से संबंधित जितने भी ज्ञान है वो सारे के सारे जो है अन्वीक्षिकी विद्याएं हैं। तो ये अन्वीक्षिकी विद्या की परिभाषा है। फिर है धर्माधर्मो त्रय्याम, और त्रयी क्या है, धर्म अधर्म। धर्म अधर्म को बताने वाला ही त्रयी है। त्रयी कहने से तीनों वेद आ जाते हैं, और वेद क्या धर्म अधर्म को ही बताते हैं। फिर अर्थ अनर्थो वार्तायाम, और अर्थ अनर्थ सारे के सारे वार्ता में आ जाते हैं। अर्थ मतलब धन संपत्ति, तो धन संपत्ति से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं सारे वार्ता विद्या के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर नय अपनयो दंड नित्यम, नय अच्छा अच्छी बुरी, नय अपनय, ये दोनों चीजें जो है दंड नीति के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कह रहे हैं कि आगे जो है आणविक्ष की विद्या की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे प्रशंसा कर रहे हैं देखो, बला बले चे एते साम, एतासाम मतलब इन सारी विद्याओं के हेतु आणविक्षिकी मानः, हेतु भी रणवीक्षमानः। तो लोकस्य उपकरोति व्यासने अभ्युदय च बुद्धिम अवस्थापयति। कह रहे कि इन चारों विद्याओं के जो हेतु है, हेतु कौन है, हेतु जो है अन्वीक्ष की विद्या है, वो क्या करते हैं, लोकस्य उपकरोति, ये संपूर्ण लोक का उपकार करते हैं। साथ ही साथ व्यासन मतलब दुख, अभ्युदय मतलब सुख, और दुख और सुख में बुद्धि को स्थिर रखते हैं। साथ ही साथ प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम च करोति, साथ ही साथ बुद्धि वर्धन करते हैं, वाक्य रचना फिर क्रिया करने में मदद करते हैं, सोचने विचारने बोलने और कार्य करने में चतुराई को पैदा करती है। तो ये कौन सी विद्या करती है, ये आणविक्षिकी विद्या ऐसा करती है। तो आणविक्षिकी प्रशंसा में ये कहा है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको पूछा सकता है कि कौन सी विद्या लोकस्य उपकरोति व्यसने च अभ्युदय च बुद्धिम अवस्थापयति। तो आपको बताना है, याद रखना है ये वाक्य, और बताना है कि आणविक्षिकी विद्या ऐसा करती है। फिर और एक श्लोक बता दिए अन्वीक्षिकी के प्रशंसा में, क्या बताए, प्रदीप सर्व विद्यानाम। अन्वीक्षिकी कैसा है विद्या, प्रदीप है, सभी विद्याओं का प्रदीप है। उपाय सर्व कर्मणाम, अब इस सभी कर्मों का उपाय भी वही है। आश्रय सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों का आश्रय भी है। शाश्वत अन्वीक्षिकी मता, ऐसा अन्वीक्षिकी विद्या होती है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं सभी कार्यों का साधनभूत और सभी धर्मों का सदा आश्रयभूत मानी गई है अन्वीक्षिकी विद्या। तो इस प्रकार से आज की कक्षा पूरी हो जाती है। आगे हम दूसरे क्लास में जो है त्रयी स्थापना मतलब त्रयी के बारे में जानेंगे, और ऐसे ही वीडियो में आप अवश्य बने रहिए, और इस तरह से हम पूरे अधिकरण को पढ़ने पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।